मेरे बाबा का वाणी है 9 तारीख 10 महीना 2025 का। आज बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से फूल बने हो। क्या बने हैं? कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। क्या देना है? सुख देना है, क्योंकि फूल का काम क्या होता है? सुख देना। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? बताइए, कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? कितना हम पढ़ रहे हैं भाई जी? स्टूडेंट को पता होता है ना, जो टैलेंट रहते हैं उसको पता रहता है कि हम पास होंगे ही परीक्षा में, होता है कि नहीं? तो हम बच्चों को भी जो टैलेंट है, आगे जा रहे हैं पढ़ाई में, उसके दिल में क्या रहेगा? हम तो पास तो होंगे ही। तो ये क्या कैसे बोलेंगे? खुले दिल से होना ही है। प्रश्न बाबा उत्तर में बता रहे हैं, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। होता है ना? तो बाबा कहते हैं, बाबा को बच्चों क्या कहते हैं? बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। किसका? जो बोलेंगे बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर ही दिखाएंगे, क्योंकि उसको तो पूरा निश्चय होता है कि हम तो पास होंगे ही, मेरा ही विजय है। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। क्या बोल नहीं निकलेगा? पुरुषार्थी हैं, नहीं निकलना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ऐसा महावीर बनना है अंगद के समान, जो माया हिला न सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। कौन है हम? आत्मा। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं, ब्रह्मा बाबा को। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना उच्च कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी उच्च बनना है। बाबा कितने ऊंचे ते ऊंचे गाया जाता है। उनका महिमा कितना है? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। कितना मतलब महिमा है बाबा का। और बाबा कहते उनके समान हम बच्चों को बनना है, कि हमारा भी महिमा हो। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी हम स्वर्ग की राजाई स्थापन। बाबा कहते अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग। सतयुग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम बनने का यह संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। पुरुषोत्तम क्या अर्थ है? पुरुषोत्तम का अर्थ है कि पुरुषों में अति उत्तम। तो बाबा के तो उसका अर्थ भी मनुष्य को नहीं पता है। ऊंच ते ऊंच सो फिर नीच ते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है।
देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। हम क्या है? मेरे में कोई गुण नहीं है, आप सर्वगुण संपन्न। देवता के आगे गाते हैं ना, विश्व के मालिक, हम विषय बैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। कहने मात्र क्या कहते हैं? देवता के आगे, देवताओं के आगे जाके वर्णन करेंगे देवताओं को, और अपने जो कमी कमजोरी वो बताएंगे, और फिर उसे पूछेंगे, उसको कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? हम थोड़े ही ऐसा हैं, समझते थोड़े हैं कि हम निर्गुण हैं, अपवित्र थोड़े समझते हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है, ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं, जिनका बाप के साथ पूरा लब है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं, वहाँ तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई हैं। परम धाम में तो सभी आत्माएं पावन होते हैं, क्योंकि यहाँ से अपवित्र आत्मा भी जाएंगे तो वहाँ सजा खा के वो पवित्र बन के जाएंगे परम धाम। शरीर वहाँ रहेगा ही नहीं तो उसमें शरीर भी नहीं रहेगा तो अपवित्र कैसे होगा? वहाँ सब पावन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, वहाँ तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है, कशिश की बात नहीं, लब की बात यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। क्या करो? ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो, छोड़ना नहीं। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लब चाहिए। लब क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। लब क्यों नहीं? बाबा से प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि 63 जन्म का जो विकर्मों का कट है वो चढ़ा हुआ है, जंक जो लग गया है ना, इसीलिए बाबा के साथ इतना प्यार नहीं होता है। बाबा कहते हैं, अब याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। कैसे निकलेगा कट? बाबा की याद से। इतने लवली नहीं बनते हैं, तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है। हम फूलों को यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं, है ना? फूल तो हमेशा सुख देते हैं, तो हम कौन हैं? फूल हैं, तो सबको सुख देना है। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है खुशी? तो हमें क्या रहना है? हमेशा खुश रहना है। बाबा तो वंडर खाते हैं, शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं माता जी? देवता बनने के लिए। तो कितना मेहनत करना चाहिए? बहुत। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? बाबा कहते हैं, तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं, गीता में भी है।
परंतु उनका अर्थ गीता बालों को थोड़े ही आता है। गीता बालों को बाबा के थोड़े ही आता है, जो पढ़ते हैं उसको भी अर्थ नहीं आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म होता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म शुरू, बाबा कहते हैं विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, कैसे उतारेंगे? बाबा की याद से। सब पाप आत्माएं बन गए हैं, अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, अभी हम राज्य ले रहे हैं। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए खुशी? कि हमें बाबा मिले हैं, सबसे बड़ी यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सुने कहीं? नहीं सुने हैं। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सुन रहे हैं ना, बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु, तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भाषणा आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं। कहाँ भी कोई, अब तो रंगीन चित्र भी आया है ना, पहले रंगीन नहीं था। बाबा कहते हैं कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। हम बच्चे हैं और बाबा के ऑक्यूपेशन को हम बच्चे उनके द्वारा ही जान रहे हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं उच्च इम्तहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो? बाबा कहते तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो? विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन, बाबा कहते गोल्डन स्पून इन माउथ, वहाँ का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। बाबा कहते हैं इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास। बाबा कहते हैं निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है, बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी पास ही जन्म लेंगे। परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे, बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे
प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। अभी इस कलयुग के अंत में भी बाबा कह रहे हैं, बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं। 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञान तो कोई दे न सके। ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब बाबा कहते अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट अलग है। बाबा कहते सतयुग त्रेता में कोई भी भक्ति होती नहीं। बाबा कहते वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है। किससे? किससे? बाबा से, बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। कहाँ? कहाँ माता जी? सतयुग में। बाबा कहते बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फूल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबर वार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। नंबर वार माला बाबू कहते कैसे बनते, जो जितना मेहनत करेंगे उतना मोती माला में मोती पिरोएंगे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो ए स्टूडेंट वंडरफुल। हम सभी स्टूडेंट हैं ना, विद्यार्थी हैं। बाबा कहते वंडरफुल। जो दुनिया ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, दुनिया में नहीं पढ़ते हैं ना, यहाँ पर सब पढ़ रहे हैं। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं। बाबा कहते स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक। बाबा भी कहते तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। हमारा निशान कहाँ होना चाहिए? हमारा निशान कहाँ है? परम धाम। तो बाबा कहते हैं कि तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है। क्या है? युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं, माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु हैं, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नवधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मन के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है,
तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? हाँ, जब दौरी में विन करेंगे, जब दौर तेज से लगाएंगे और उसमें जीतेंगे, बाबा कहते तब हम क्या बनेंगे? विष्णु के गले का हार बनेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आँख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी, बाबा कहते हैं, तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। किसको होता है? ब्रह्मा बाबू को। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ? अभी कितने में मिलता है दूध? कितना महंगा है हो गया है अब। शुद्धता कहाँ? हाँ, तो बाबा कहते पहले वो इतना सस्ता था, इसीलिए मतलब वहाँ पर क्षीर सागर ही दिखाया है, दूध का नदिया, दूध का सागर। अब बाबा कहते हैं पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है। काठमांडू में बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, बूढ़ा नीलकंठ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सांवरा ही बनाया है, पूरा सांवरा है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कितना समझाते हैं बाबा? रोज रोज समझाते हैं। बाबा कहते हैं नशा चढ़ना चाहिए, दैवी गुण धारण करना है। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बाबा हम तो मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना। खुले दिल से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे खुले दिल से? पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आश्रित विनर बन के दिखाएंगे। बाबा कहते हैं अरे खुले दिल से बोलो ना। बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, क्योंकि बाबा फिक्र कर रहे हैं ना बच्चों के लिए, फिर बहुत फिक्र करते हैं। इसीलिए बाबा को अब क्या कहना है? बेफिक्र रहो, हम आगे बढ़कर दिखाएंगे, पास होकर दिखाएंगे, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल पहले भी हुंडी भरी थी। बाबा कहते हैं सांबल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाबा कहते दोनों बाप बचरे बाल हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे हैं, बाल बच्चे? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाएं स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राज्य बाबा कहते, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। कल पहले भी बाबू के द्वारा राज्य स्थापन हुआ था, जिसको क्या कहा जाता था? दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड थे नहीं। यही देहली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़े ही हैं, अभी तो कितनी उछलती है। बाबा कहते हैं डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे। धरती की ताकत ही नहीं जो हिल सके। कहाँ पर? सतयुग में। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे। बाबा कहते हैं मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। हमारे में कितना अच्छा गुण होनी चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान तो आएंगे। तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तूफान ही नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री तुम्हारे लिए है। पुरुषोत्तम संगम युग, कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। भागीरथ यह है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। उस कारण मनुष्य ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भाभी। तुम बच्चे बहुत उच्च पढ़ाई पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत उच्च पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे सत्यनारायण भाई जी? बहुत उच्च पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ाई है कहीं जहाँ देवता बन जाए? बाबा कहते बहुत उच्च पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी है उससे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। लव ऐसा होना चाहिए, बाबा से प्रीत प्रेम ऐसा होना चाहिए कि सदा उनके साथ बुद्धि का योग लगा रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा
मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने बेर संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। दूसरों को भी शुभ भावना के संकल्प से हम परिवर्तन कर सकते हैं। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो तब विजयी होगा। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो तब विजयी होगी। अब व्यक्ति सारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिलचस्प होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। होता है ना, कभी कभी अगर खुद में चेक करते हैं कि मेरा धीमी गति से जा रहा है पुरुषार्थ, तो क्या होता है, हम दिलचस्प हो जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं अपने लिए भी। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते समाप्त हो जाता है, जितने भी किए हैं सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब बहुत ही जोर शोर से मनसा सेवा की गति को बढ़ाना है। ओम शांति। आज हम सभी को बाबा ने वरदान दिया। सभी अपने सर पे हाथ रख के बाबा से वरदान लेंगे। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। मैं मनसा सेवा के सहज अनुभवी आत्मा हूँ। स्लोगन मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो तब विजयी होगी। ओम शांति। आज बाबा सार में कहा, मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ओम शांति। आज का सोमान क्या है? मैं सदा अनुभवी आत्मा हूँ, मनसा सेवा के अनुभवी आत्मा हूँ। सहज